चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट 6 सॉल्व करते हैं। 5 से प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड कर दिए हैं वर्ग 1 के लिए और आज प्रैक्टिस सेट 6 नंबर के करेंगे हम। आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसे शेयर भी करें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। वक्र x² - xy प्लस y² = 7 के बिंदु -1 2 पर बना अभिलंब है। द नॉर्मल टू द कर्व x² - xy प्लस y² = 7 एट द पॉइंट -1 to EJ। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल का इक्वेशन पता होना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, उसका टेंजेंट फाइंड करते हैं। तो ये जो वक्र है आपका x² - xy प्लस y² = 7, इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x² का 2x माइनस इसे फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देंगे। x y का किया dy/dx प्लस y और x का 1 हो जाएगा प्लस y² का 2y फिर y का करेंगे तो dy/dx = 7 का 0 हो जाएगा। 2x माइनस इसका हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2y dy/dx फिर dy/dx वाला टर्म एक साथ करके कॉमन कर लिया और 2x और माइनस y को ट्रांसपोज कर दिया तो y - 2x हो गया। फिर dy/dx हो जाएगा y - 2x अपॉन माइनस x - 2y। ठीक है, इसे डिवाइड कर दिया। इसके बाद कौन सा पॉइंट गिवन था -1 2, तो -1 2 पे निकाल दिया इसको। x के प्लेस पे -1, y के प्लेस पे +2 पुट कर दिया। कितना आ गया, y के प्लेस पे आप 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 इंटू -1 दैट इज +2 हो जाएगा तो 4 हो गया अपॉन सेम ऐसे यहाँ पे x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2 पुट कर दिया तो कितना आ गया 5। ये क्या आ गया आपका टेंजेंट आ गया m की वैल्यू। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन नॉर्मल क्या होता है y, इसको याद रखना पड़ेगा आपको ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y - y1 = -1 अपॉन m इंटू x - x1। तो y - y1 मीन्स ये जो पॉइंट गिवन है ना, ये आपका x1 है, ये x1 ये y1 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो तो y - y1 मीन्स 2 -1 अपॉन m कितना था 4/5 तो 1 अपॉन m इसका अपोजिट हो जाएगा दैट इज 5/4। x - x1 दैट इज x माइनस फिर x1 की वैल्यू भी -1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया x + 1, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया ट्रांसपोज करके तो कितना आ गया 5x + 4y = 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। माना y = sin इनवर्स x + 1 अपॉन x - 1 प्लस sec इनवर्स x - 1 अपॉन x + 1 तो dy/dx है। तो लेट y = x sin इनवर्स x + 1 अपॉन x - 1 प्लस sec इनवर्स x - 1 अपॉन x + 1 देन dy/dx इज इक्वल टू, तो y = दिस गिवन है। अब देखिए y = अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे सेम ऐसे ही टी लेकर के काफ़ी लंबा पड़ेगा है ना। तो इसमें हमें दिमाग लगाना है थोड़ा सा और देखना है कि क्या बन सकता है। तो साइन इनवर्स x + 1 अपॉन x - 1 प्लस सेक इनवर्स है, एक ही फार्मूला होता है कि सेक इनवर्स x होता है कॉस इनवर्स 1 अपॉन x के इक्वल। ठीक है, ये जो सेक इनवर्स x क्या होता है, ये होता है कॉस इनवर्स 1 अपॉन x के इक्वल। सेम हमने यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया। सेक इनवर्स था तो कॉस इनवर्स 1 अपॉन x मतलब इसका अपोजिट तब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो x + 1 अपॉन x - 1 हो गया। और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। तो यहाँ पे कितना बन गया साइन इनवर्स x + 1 अपॉन x - 1 प्लस कॉस इनवर्स x + 1 अपॉन x - 1, यही वाला फार्मूला बन गया। कितना हो जाएगा π/2। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो dy/dx = π/2 कॉन्स्टेंट टर्म है क्योंकि x है नहीं तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई भी डाउट्स होता है तो प्लीज़ आप हमें बताते रहें, उसको कमेंट्स करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्र x = e⁻x y पर अधिकतम बिंदु है। द मैक्सिमम पॉइंट ऑन द कर्व y = e⁻x × y। बस आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पॉइंट कोई भी फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन क्या होती है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो x = गिवन था e⁻x y, यहाँ से y हमने निकाल दिया, इसको ट्रांसपोज किया तो अपॉन में आएगा तो e⁻−x हो जाएगा। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया फर्स्ट इंटू सेकंड लगा करके तो x और e⁻−x का माइनस e⁻−x प्लस x का 1 e⁻−x, e⁻−x कॉमन किया कितना बचा -x + 1। अब ये आपको ध्यान रखना है फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, dy/dx की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो dy/dx की वैल्यू कितनी है e⁻−x + 1 = 0। अब ये तो कभी 0 हो नहीं सकता किसी भी रियल नंबर के लिए e⁻−x, अगर हम 0 भी रखेंगे तो कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो किसी भी रियल नंबर के लिए तो 0 होगा नहीं तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। तो -x + 1 = 0 तो x = कितना आ गया +1 आ गया।
तो एक्स की वैल्यू +1 आ गई। अब एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो वाई कितना मिल जाएगा 1 इंटू ई की पावर -1 दैट इज -1 ई की पावर -1। तो हेंस द पॉइंट क्या होता है एक्स वाई होता है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 1 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई है ई की पावर -1। तो 1 ई की पावर -1 दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि y इक्वल टू tan इनवर्स 3a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन a इंटू ए स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा इज इक्वल टू। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डायरेक्टली तो काफ़ी लंबा पड़ेगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक्स की वैल्यू पूरी इतनी होगी। ठीक है, टी की वैल्यू इसको टी लेट कर लेंगे तो काफ़ी लंबा पड़ेगा, इसलिए हमें ध्यान रखना है ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले हैं आप उनको भी याद रखिए। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री में आपको प्रॉब्लम है तो आप हमसे कह सकते हैं, तो उसका भी हम आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड करा देंगे। तो लेट अब हमें यहाँ ध्यान रखना है कौन सा फार्मूला दिख रहा है यहाँ पे। तो एक्स इक्वल टू अगर हमने a tan थीटा पुट किया, ये प्रैक्टिस से ही आता है। ठीक है, ये प्रैक्टिस से जब हमें फार्मूले याद रहेंगे तो अपने आप दिमाग में फ्लैश करेगा यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगने वाला है। ठीक है, तो x इक्वल टू a tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि x के प्लेस में a tan थीटा पुट करना है। तो 3a एक्स स्क्वायर मीन्स a tan थीटा, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस एक्स क्यूब दैट इज a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a इंटू a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर एक्स की वैल्यू a tan थीटा 3a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से हमने a स्क्वायर कॉमन किया तो ये बन जाएगा a इंटू पहले से है तो a क्यूब हो गया, ऊपर भी अब a स्क्वायर इंटू a क्यूब ऊपर से कॉमन ले लो, नीचे से कॉमन लेके काट दो, कितना बचा a3 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और एक इसकी वैल्यू होती है tan 3 थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले जरूरी है कि आप उसको याद रखें। 3 थीटा हुआ 3, अब थीटा की वैल्यू वापस कर दो, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ से tan इनवर्स x अपॉन a। अब इसको कर दो डिफरेंशिएट, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3। अब tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 1/1 प्लस एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू फिर इसका भी करना पड़ेगा, टी माना था हमने एक्स अपॉन ए को, तो एक्स अपॉन ए हो जाएगा 1/a। सिंप्लीफाई कर लिया इसको तो कितनी वैल्यू आ गई 3/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए जरूरी है कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें हर कोई क्वेश्चंस को। नंबर नेक्स्ट है कॉस इनवर्स एक्स के सापेक्ष साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कीजिए, अवकल गुणांक प्राप्त कीजिए। द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करिए। ठीक है, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, और इसका जो डिफरेंशिएशन आता है और इसका जो डिफरेंशिएशन आता है दोनों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, यू हमने कितना लिया यू हमने लिया साइन इनवर्स एक्स और वी को मान लिया कॉस इनवर्स एक्स को मान लिया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है साइन इनवर्स एक्स का आप डिफरेंशिएट करिए, कितना आया डायरेक्टली 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दो इसका डिफरेंशिएट करके, किसके रिस्पेक्ट में करना है इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरा कट गया, कितना बचा -1 बचा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स के सापेक्ष जिसके सापेक्ष करेंगे उसका डिफरेंशिएशन हर में आएगा, और जिसका करेंगे इसका करेंगे तो ये ऊपर रहेगा, ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का करके डिफरेंशिएशन और इसके डिफरेंशिएशन करके इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल रेखाओं x√3 माइनस वाई इक्वल टू 5 तथा x प्लस वाई √3 इक्वल टू 4 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन्स x प्लस वाई √3 इक्वल टू 4 एंड x √3 माइनस वाई इक्वल टू 5 इज, तो इनके बीच का एंगल कौन सा है। तो रेखाओं के बीच का कोण आपको पता होना चाहिए। हम क्या करेंगे, जो ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है, दोनों जो स्ट्रेट लाइन्स हैं दोनों का हम क्या करेंगे m निकालेंगे, मतलब टेंजेंट निकालेंगे। तो फर्स्ट रेखा है, फर्स्ट लाइन जो ये है इसका आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो x का हो गया 1 प्लस y का डी वाई बाई डी एक्स √3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, कितना है -1/√3, इसको m1 लेट कर लिया। दूसरा वाला क्या था x√3। ठीक है, तो x√3 तो कितना हो जाएगा, देखिए x का हो गया 1√3 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल √3 आ गई, इसको हमने m2 ले लिया। अब ये फार्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि tan थीटा क्या होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 की वैल्यू ये है और ये m2 की वैल्यू है, इसको यहाँ पर रख करके हमने सिंप्लीफाई किया। तो आप देख रहे हैं तो √3 कैंसिल जब हुआ तो 1 - 1 दैट इज अपॉन में 0 आ गया, और अपॉन में 0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, और 10 में इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है π/2 की होती है। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर में स्थित x के लिए 1/√2 sin x माइनस cos x का महत्तम मान है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/√2 sin x माइनस cos x फॉर x इन r इज। ठीक है, ये ऑप्शन है, सिंपल सी बात है, जो भी है इसको पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/√2 का, 1/√2 sin x माइनस 1/√2 cos x। ये फार्मूला आपको याद रखना है, इसे मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है। एक फार्मूला याद रखिए, अगर हमारा कोई भी फंक्शन कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म का है a sin x प्लस b cos x, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है वो होती है √a² प्लस b²। ठीक है, यह भी देखो ये सेम वही फॉर्म बन रहा है, यही फॉर्म बन रहा है, a sin x प्लस माइनस 1/√2 cos x बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर दो, a की वैल्यू 1/√2, b की वैल्यू माइनस 1/√2, यहाँ पे रख दिया, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, ये फॉर्म, बाकी डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, निकाल दो इसको, तो 1/√2 1/2 प्लस 1/2 √1 हुआ, दैट इज इक्वल टू 1 आ गया। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y इक्वल टू दिस तो dy/dx का मान क्या होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, d2/dx2 का मान है, यहाँ पे इसको सुधार लेना, d2/dx2। ठीक है, हमने जो सेट किया था क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, उसमें से हमने ये देखा था कि e की पावर x का जो एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल प्लस 1। ये किसके इक्वल होता है, e की पावर x के, यही यहाँ पे दिया हुआ है, हमने इसको e की पावर x ले लिया, ये एक्सप्रेशन उसी का है। अब एक बार चाहे इसका जितनी बार डिफरेंशिएट करो e की पावर x ही आना है, और e की पावर x किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो ये y आ गया, तो d2/dx2 किसके इक्वल हो गया, y के इक्वल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, यदि f(x) इक्वल टू x³ sin x cos x 6 - 1 0 p² p³, जहाँ p एक नियतांक है तब x बराबर 0 पर d3/dx3 f(x) का मान क्या होगा। ठीक है, ये ध्यान देना आपको, यहाँ पे ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछेगा, इसमें एक ही रो पे आपको, जैसे यहाँ पे है f(x) इक्वल टू दिस, हमें करना क्या होता है, जब इसका हम डैश करते हैं डिटर्मिनेंट का, तो ये x है ना, इन सब का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो x³ का 3x², sin x का cos x और cos x का माइनस साइन, इस पर कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, ज़्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान दीजिए जहाँ x है उसका डिफरेंशिएट कर दो आप यहाँ से, फिर f डबल डैश करोगे तो 3x² का 6x, cos का माइनस साइन x और माइनस साइन x का माइनस cos x, देन अगैन डिफरेंशिएट, क्योंकि 3 बार करना है वहाँ पे, तो f ट्रिपल डैश, चाहे ट्रिपल डैश लगाएं चाहे 3 लगा दें, तो 6x का 6 माइनस cos x और sin x, बाकी सबको एज इट इज लिख दिया। फिर किस पे निकालना था, x बराबर 0 पर। ठीक है, x बराबर 0 पे निकालना था, तो जहाँ x है वहाँ पे आप 0 रख दो, तो 6 माइनस cos 0 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस पहले से है, और sin 0 0। देखो ये r1 है और ये r2 दोनों इक्वल हो गए, और जब किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, मतलब इसमें क्या p नहीं है, p से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम p। ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्या हो गया, p हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए वक्र का अभिलंब x अक्ष के समांतर है, तो द नॉर्मल टू द गिवन कर्व इज पैरेलल टू द x एक्सिस इफ dy/dx इक्वल टू 0, dy/dx इक्वल टू 1, dx/dy इक्वल टू 0 एंड dx/dy इक्वल टू 1। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, तो ध्यान रखिए आप, कभी भी x एक्स के समांतर पूछता है, पैरेलल टू द x एक्सिस बोलता है, तो dx/dy को आपको 0 कर देना है, और जब y के पूछेगा y के पैरेलल तो इसको 0 कर देना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको हमेशा वो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है कि NCERT की जो बुक्स हैं, जैसे 11th और 12th की जो NCERT है, उसके क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से लगा लें, ठीक है, तो बहुत सारा सिलेबस उस पर कवर हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि वही जो NCERT के जो क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को पेपर में पूछ लेता है, तो हमें उनका आंसर अगर ध्यान रहता है तो हमें उसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको हम टिक करके बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसे शेयर करें, ताकि हमारे लिए भी ठीक हो, और आपको सब चीज़ें हम आपको ऐसे ही अवेलेबल कराते रहेंगे। कोई भी डाउट्स हो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमसे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।